आज हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। अगर आपने मेरे तरीके से एक बार इस राजमा मसाला को बना लिया तो गारंटी है आप हर बार इसी तरीके से राजमा मसाला को बनाएंगे और बार बार इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं राजमा मसाला। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजमा मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम राजमा लिया है। चित्रा राजमा है ये, और ये जल्दी पक जाता है और फूल भी जाता है अच्छे से। और यहाँ पर जो है हमने इसको रात भर के लिए भिगो दिया था, अच्छे से धोकर 3-4 बार पानी से। और इसके बाद में अगर आप जो है दिन में भिगो रहे हैं इसे, तो गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा अच्छे से फूल गया है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब राजमा को उबालने के लिए गैस पर कुकर रख दीजिए और इसमें राजमा ऐड कर दीजिए। अब इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। अगर ग्लास का हिसाब नहीं बैठ रहा है तो आपने जो है राजमा के ऊपर 1 इंच पानी डालना है। उंगली के हिसाब से 1 इंच पानी होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है नाप सकते हैं पानी को। तो हमने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाला है। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 बड़ी इलायची, 1 इंच टुकड़ा जो है दालचीनी का, और 2 आपने तेज़पत्ता ऐड कर देना है। अब इसमें ऐड कर दीजिए 3-4 लौंग। इससे जो है राजमा बिल्कुल भी बाइंड नहीं करेगा, मतलब गैस वगैरह नहीं बनेगी। और इसके बाद ऐड कर दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। अब इसमें 1 छोटा चम्मच तेल ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो कुकर का पानी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा विसल लगने पर, और गैस भी साफ़ रहेगी। अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। अब गैस जला लीजिए और गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और 1 विसल लगा लीजिए। जब 1 विसल लग जाए तो उसके बाद में फ्लेम को कम कर दीजिए और 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे पका लीजिए। हाई फ्लेम पे यहाँ पर 1 विसल लग चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हमने कम कर दिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट पका लेंगे। लो फ्लेम पे हमने राजमा को 20 मिनट पका लिया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा कर लेते हैं। प्रेशर इसका रिलीज़ होने देते हैं। कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो गया है। चलिए चेक करते हैं हमारे राजमा पके हैं या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पके हैं। ज़्यादा ये गले भी नहीं है और ज़्यादा ये सख्त भी नहीं है, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है। इसी तरीके से राजमा जो है पके हुए होना चाहिए। अब हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। इससे हमारे राजमा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर हमने 4 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं। देसी वाले टमाटर मत लेना, खट्टे होते हैं वो। और यहाँ पर ऐड कर दिए हमने मिक्सी के जार में। अब टमाटर के साथ ऐड कर दीजिए 12-15 धनिया के डंठल और 3 हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप उबले हुए राजमा। इससे हमारी राजमा की ग्रेवी जो है बहुत ही क्रीमी, गाढ़ी और टेस्टी बनेगी, और अलग से हमें राजमा को मैश करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ढक्कन लगा देते हैं और इसको बारीक पीस लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर को हमने राजमा के साथ में बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये टमाटर की प्यूरी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम अदरक और लहसुन को दरदरा सा पीस लेंगे पल्स मोड पे। यहाँ पर हमने 12-15 लहसुन की कलियाँ ली है और 1 इंच अदरक लिया है। आप जो है इसे सिलवट्टे पर पीस भी सकते हैं दरदरा सा, या तो हमामदस्ते में भी इसे कूट सकते हैं। तो इसको पीस लेंगे। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन को हमने इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग और आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर दीजिए। अजवाइन और हींग से जो है राजमा बाई नहीं करेंगे, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर हमने दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन अच्छे से गोल्डन हो गया है और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ पर हमने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को कम कर लेंगे और ऐड करेंगे पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर जो है धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको और 15 से 20 सेकेंड इसको भूनेंगे। ध्यान रहे मसाले जले नहीं। इसके बाद में ऐड कर दीजिए टमाटर की प्यूरी और अच्छे से इसको मिला लीजिए।
अब जो टमाटर की प्यूरी जार के साथ में लगी हुई थी ना, उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक। हमने राजमा में भी नमक डाला था तो थोड़ा ध्यान से ही ऐड करना है। अच्छे से मिला लेंगे, इससे टमाटर की प्यूरी जो है जल्दी से पक जाएगी। ढक्कन लगा देंगे और तेल छूटने तक इसको पका लेंगे। लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर है अच्छे से पक गए हैं, ऊपर से तेल भी अच्छे से छूट गया है। और अब इसमें ऐड कर दीजिए राजमा और राजमा को अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर हमने अलग से पानी ऐड नहीं करना है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन अभी जो राजमा का पानी है इतना पानी काफ़ी है। अब राजमा में जो खड़े मसाले थे ना, उनको हमने ज़रूर से निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये राजमा में पड़े रहेंगे तो ये सब्ज़ी का टेस्ट जो है कड़वा कर देते हैं, तो ज़रूर निकालना है इसको। और यहाँ पर जो है अब ढक्कन लगा देंगे और इसको 7-8 मिनट अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। जितना राजमा अच्छे से पकेगा, राजमा का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। 8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से ग्रेवी में अच्छे से तेल छूट गया है। इसका मतलब राजमा जो है अच्छे से पक गया है ग्रेवी के साथ में। अब गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर नमक चेक कर लीजिए और कम है तो ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे। अब राजमा में स्पेशल तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर लीजिए और इसको गरम कर लीजिए। और यहाँ पर ऐड कर दीजिए 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च और इसके बाद में 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। घी थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा गर्म कर लिया है हल्का सा, और तड़के को अच्छे से मिला लेंगे और राजमा के ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसे ऐसे ही रेस्ट करने देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा राजमा का। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राजमा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। और हाँ, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी या पतली चाहिए तो आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर देना। रोटी के साथ, नान के साथ खाना है आपने तो ग्रेवी को गाढ़ा रखना, चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पतला रखना। यहाँ पर ग्रेवी जो है परफेक्ट है, यहाँ पर मैंने कोई भी एडिशनल पानी नहीं डाला है। और आप देख सकते हैं बढ़िया सा राजमा तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला की प्लेटिंग हमने कर ली है। अब इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ में या नान के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।